चेतौरकाधीश तो जो टॉपिक है आज दोपहर के उनकी दिल की बातें। वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर, टैरो है, फेरिटल ओरेकल है एंड एनर्जी ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। ठीक है, चलो करते हैं टैरो से शफलिंग एंड हियर वी गो। ये संडे है तो देखते हैं आज हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। 2 कार्ड्स तो मिल चुके हैं जिसमें से एक है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। चलो ये और 3 कार्ड आ चुके हैं, टोटल हुए 5 कार्ड। ठीक है, और देखते हैं अगर हमें 1-2 कार्ड्स मिले तो हम वो भी ले लेते हैं। ठीक है, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड लाइकवाइज। ठीक है, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए, हमें बस 1-2 ही कार्ड्स चाहिए। सो फाइनली अब करते हैं सिर्फ 1 या 2 बार शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, हम खुद ही निकालते हैं 1 कार्ड एंड हियर वी फाउंड 1। ठीक है, तो 6 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखो भाई, शुरुआत है 4 ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है, फिर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 2 ऑफ कप्स, ओके, फिर आ गया है ये 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फिर है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस यानी कि लिब्रा। तो यहाँ पे सॉर्ड है, वॉन्ड है, कप्स है, यानी कि सिर्फ पेंटाकल्स नहीं है, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मिसिंग है। ठीक है, बाकी जस्टिस जो कार्ड है वो है मेजर अरकाना का, वो सारी राशियों को इम्प्लीमेंट करता है। सो पहला जो कार्ड है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड इसको अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन के माध्यम से ये पर्सन जो है रिलैक्स होना चाहता है या फिर परिस्थिति जैसी है उसे उसी तरीके से हैंडल करना चाहता है। कई बार किसी के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती कि वो परिस्थिति को अभी सुलझाए। हम कहते हैं ना कि भाई कॉल करो, झट से इशू सॉल्व करो। कुछ लोग कॉल उठाते हैं, कुछ लोग नहीं उठाते, बिकॉज उस समय उन्हें लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट यही होगा कि मैं कॉल ना उठाऊं। तो उनके हिसाब से ये सही होगा कि परिस्थिति जैसी है वैसे ही बनी रहे। शायद वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा ट्रस्ट करें या फिर परिस्थिति जो है आपको वो दिखती है या नहीं, वो भी काफ़ी मैटर करती है। 4 ऑफ सॉर्ड्स में हम कह सकते हैं कि अगर आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी संतुलित है तो ये संतुलन बनाना चाहते हैं। अगर असंतुलित है किसी न किसी वजह से तो वो भी उनके लिए सही है, बिकॉज ये आपको चॉइसेस दे रहे हैं। एट द एंड उस चॉइस में से किसी एक को आपको चुनना होगा, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। सेकंड जो कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। यस, ये पर्सन के दिलो दिमाग में कुछ चीज़ें हमें दिख रही हैं कि ये पर्सन सोचता ज़रूर है आपके बारे में, लेकिन वो क्या है। पहली बात डायरेक्शन है कि यहाँ पे, सेकेंडली ये डायरेक्शन लेस चीज़ें जा रही है। या तो ये पर्सन आपको फुली ट्रस्ट करता है एंड जो भी आप कहेंगे उसे ईस्ट दिशा यानी कि पूर्व दिशा कहता है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि जहाँ पे पर्सन आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता, और ऐसे में आपके और उनके जवाब जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। कई सारे ऐसे पहलू हमें देखने को मिलते हैं, कई सारे कमेंट्स होते हैं जहाँ पे भी ये इनकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग है। तो फिर कैसे होगा? ये तभी मुमकिन होगा जब आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक हो जाए, राइट। अगर ये एक नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि मान लो फैमिली में प्रॉब्लम है और इसको पता था फैमिली में क्लैशेस आएंगे, फिर भी अगर ये प्यार कर रहा है तो पहली बात उसने प्यार क्यों किया, और अगर ये फैमिली को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है तो प्यार करने से फ़ायदा क्या होगा। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, या तो यहाँ पे इनका कोई फ्रेंड आता है जो उनके बहुत करीब है जिससे वो बातें करना चाहते हैं, या फिर ये आप भी हो सकते हो या फिर समबडी एल्स जिसके साथ वो कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर समझौता कर रहे हैं। ठीक है, ये तब आएगा जहाँ पे आपके सामने कोई और चॉइसेस नहीं हो, यानी कि आपको अगर नहीं लग रहा कि मैं एग्जैक्टली क्या करूँ, मुझे नहीं पता, तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या करना आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। अगर हम इसको देखें तो डायरेक्टली 2 ऑफ कप्स के बाद ये कार्ड आ गया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का, एंड यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि मुझे फ्यूचर में भरोसा है। यानी कि ये पर्सन जो हमने पहला कार्ड देखा ना, जो था कि भाई 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये अभी कोई एक्शन नहीं लेगा बिकॉज उसके हिसाब से फ्यूचर में चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को इस घटना से देखते हैं कि कुछ लोग सिर्फ प्यार में पड़ते हैं, उन्हें इल्म नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होगा, फैमिली इश्यूज आएंगे या फिर आपके पर्सनल इश्यूज आएंगे वगैरह वगैरह। अभी शायद उन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। तो ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर में जो होगा वो देखा जाएगा। अगर आप
वो हैं जिनके हिसाब से अभी इसी वक्त फैसला हो जाना चाहिए, तो इनकी और आपकी बातें मेल नहीं खाती। अगर हम बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल ले तो मान लेते हैं कि आपने कहा है कि संडे को आज बाहर जाते हैं कहीं पे रेस्टोरेंट में, ओके। अब मे बी आपने जो रेस्टोरेंट कहा है वहाँ पे शायद थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए इस पर्सन ने पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो इन्होंने अगर नहीं की तो फिर आप दोनों में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है यहाँ पे भाई, वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एरीज लियो साज। बेसिकली यहाँ पे अगर हम कहें तो मे बी आप दोनों के बीच पैशन बहुत सारा है, रोमांस भी बहुत सारा है, लेकिन रैशनलिज्म बहुत कम है। यानी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को शायद प्रैक्टिकली देखते हो तो कुछ सवाल खड़े होते हैं कि मैं इस पर्सन को प्यार क्यों करती हूँ, क्या क्यों करता हूँ। शायद आपके पास जवाब नहीं है उस बात का, या फिर अगर ये पर्सन बार बार आपको इरिटेट करता है, तकलीफ देता है, फिर भी अगर आप इसको चाहते हो तो भी क्यों चाहते हो, उसके पीछे की वजह क्या है, ये शायद जवाब आपको लिटरली नहीं मिलते। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमें क्या मिलता है। इट्स ऑल अबाउट दी जस्टिस। अगर हम जस्टिस को देखें तो वी कुड से कि भाई ये पर्सन आपको कह रहा है कि मुझे जस्टिस या तो पाना है, या फिर ये भी हो सकता है कि जस्टिस नहीं पाना है, ठीक है, बिकॉज हम रिवर्स कार्ड मीनिंग नहीं ले रहे हैं। सो लाइकवाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को यहाँ पे समझना। कुछ लोगों को लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे हम जस्टिस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन जस्टिस क्या होगा, वन साइडेड या फिर टू साइडेड, ये भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप एग्जैक्टली इनको किस तरह से हैंडल करते हो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड है, और उसके बाद ही आपके रिश्ते की जो रूपरेखा है वो तय हो जाएगी। अब देखते हैं हम एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड से शफलिंग, हियर वी गो। चलो करते हैं कुछ कार्ड का सिलेक्शन एंड लाइकवाइज 1 2 3 4 एंड फाइनली 5। 5 कार्ड हमने चुन लिए हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला जो कार्ड है वो है स्टॉर्म वार्निंग। एज यू कैन सी, अगर हम इसको देखते हैं तो स्टॉर्म वार्निंग का मतलब ये आ रहा है कहीं ना कहीं पे इस रिश्ते में कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिसको आपको देखना चाहिए फिर समझना चाहिए। स्टॉर्म वार्निंग का मतलब ये भी हो सकता है कि मे बी आपके रिश्ते में कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती है इसके लिए शायद आप प्रिपेयर नहीं हो, ठीक है। आप हो सकता है कि छोटा मोटा आप दोनों के बीच झगड़ा भी हो सकता है, आप किसी को डर लग सकता है कि क्यों ऐसा होगा। भाई अगर रिश्ता है तो ऐसी बातें होनी तो बहुत ही लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी जो बात है कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या करोगे, और अगर ऐसा हो सकता है तो उसे रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ द मेन थिंग। कल ही मैंने कुछ एक छोटा सा एक एपिसोड देखा कहीं पे, एंड वहाँ पे 2 लोग जो थे वो बहस कर रहे थे। मतलब एक लड़का जो था वो बहस कर रहा था, उसका कहना था कि तुम मेरा फ़ोन बार बार चेक क्यों करती हो, एंड तभी कोई बीच में पड़ता है एंड उसे बचाता है, एंड वो कहती कि मुझे ये पसंद है एंड आई वांट टू मैरी हिम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसकी ख्वाहिश तो है, लेकिन क्या उसके साथ वो ज़िंदगी भर खुश रह पाएगी, ये अपनी अपनी पसंद है। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है 5th चक्र, आर्चएंजल गैब्रियल। अगर हम इसको देखें तो गैब्रियल के हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे थ्रोट चक्र जो है वो एक्टिवली वर्क करना चाहिए। अगर आप इनसे कम्युनिकेट नहीं करते हो, दिल की बातें शेयर नहीं करते हो, गुस्सा भी इनके ऊपर नहीं निकालते हो, नफ़रत भी नहीं निकालते कि भाई मुझे नफ़रत आ गई इस चीज़ से वगैरह वगैरह, होता है कि मैं ही काम कर रही हूँ तुम काम नहीं कर रहे हो, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप समय पे ये बातें नहीं कर रहे हो तो बाद में तकलीफ़ आपको ही होगी। नेक्स्ट कार्ड है वो है इनडिसीजन। अगर हम इसको देखते हैं तो यानी कहीं ना कहीं पे आप दोनों की ओर से इनडिसीजन आ रहा है। अगर आप उन कपल में से हो कि जो सिर्फ अपना रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। बाद में चल के अगर ये सवाल आप खुद से पूछते हैं कि मुझे इसमें से क्या मिला, तो ये सवाल आना ही नहीं चाहिए, कि इस वक्त आप जो कर रहे हो आप मन के हिसाब से कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं सही हूं तो दैट्स इट, आपको किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उस टाइम आप जवाब दोगे तो शायद आप खुद को ही दोषी पा सकते हो। सो इंडिसीजन आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सही जो है वो आप कर रहे हो, नो इश्यूज, लेकिन सही करने का मतलब अगर सेपरेट होना भी है तो क्या आप उसके लिए रेडी हो, या आपको खुद को पूछना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है वो एंजल ऑफ बैलेंस, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ये दोनों ही कार्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर हम इसको देखते हैं एंजल ऑफ बैलेंस, तो यहाँ पे बैलेंसिंग एक्ट हो रही है क्या, एंड कौन कर रहा है? क्या रिश्ते को समेटने की कोशिश हर बार आप करते हो
या फिर वो करते हैं, समझौता आप करते हो या वो करते हैं। जो भी ऐसा करता है उसको आप ज़्यादा पावर से देखें कि उस पर्सन के वजह से ही ये रिश्ता टिका हुआ है। बाकी अगर हम देखें तो वुमन होल्डिंग अ कॉइन, तो यहाँ पे जिस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ज़्यादा मैच्योरिटी है, वो पर्सन बहुत ज़्यादा समझौता दिखा रहा है। लेकिन ये कब तक चलेगा? जब तक कि आप दोनों जो है इसको रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, अब देखते हैं फाइनली फेरिडल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग 1 2 एंड देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो, पहला कार्ड, फिर आ गया दूसरा, फिर आ गया तीसरा कार्ड, चौथा एंड ये फाइनली पांचवा। ठीक है, सो 5 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं क्या है लीडर, फिर आ गया है लव, लॉन्ग टर्म लव, स्टेबिलिटी, वी गॉट कंसेंसस, वी गॉट समवन टू ट्रस्ट एंड वी गॉट इमेजिन मैन। चलो देखते हैं लीडर की अगर हम बात करें तो मे भी क्वेश्चन यहाँ तक आ गया है कि आपके रिश्ते का लीडर कौन है, या फिर अभी इस वक्त कौन डिसीजन ले सकता है। कई बार हमें ऐसे कपल मिलते हैं जो बारी बारी डिसीजन लेते हैं कि एक दिन इन्होंने डिसीजन लिया तो एक दिन आप लेंगे। तो अभी इस वक्त आपके रिश्ते में क्या हो रहा है? अगर कोई, जैसे कि कार्ड आ गया था इन डिसीजन, अगर आप में से कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा है तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है भाई लॉन्ग टर्म लव, एंड ये जैसे कि मैंने कहा था कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ चलते आ रहे हैं, वो सिर्फ कहते हैं कि मैं फ्यूचर में डिसीजन लूंगा, यानी कि अभी इस वक्त वो किसी भी हालत में नहीं है डिसीजन लेने के। तो ये आपके ऊपर होगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या ये सिर्फ प्यार है या बस आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो स्टेबिलिटी। आपके रिश्ते में या तो स्टेबिलिटी है अभी, या तो आनी चाहिए, अगर नहीं है तो क्या करना होगा, इसके लिए आपको स्टेप्स लेने होंगे। कंसेंसस, थिंक अबाउट इट। कितने लोग इस रिश्ते के बाद आपने जोड़े हैं एंड आपने तोड़े हैं? अगर आपने बहुत से लोग तोड़े हैं तो आपको ये समझना होगा जिस वक्त आपको ज़रूरत पड़ेगी सबसे ज़्यादा, उस वक्त कौन है जो आपके हेल्प के लिए आ सकता है। जो कार्ड है समवन टू ट्रस्ट, तो यस, आपको कोई चाहिए जो आपका ट्रस्ट करे, इनके लिए भी आपके लिए भी। तो क्या आप एक दूसरे को ट्रस्ट करते हो या नहीं, ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो इमैच्योर मैन। शायद आप में से कोई जो व्यक्ति है वो इमैच्योरली बिहेव कर रहा है, यानी कि उसके जवाब जो है, उसके डायरेक्शन जो है, उसके हाव भाव जो है, उनकी बातें जो है वो मेल नहीं खाती, तो इसलिए आप इमैच्योरनेस दिखता है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए राइट है, या फिर अगर आप खुद इमैच्योर हो, आपको लग रहा है कि नहीं फिर मैं इनके लिए राइट हूँ, तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज एट द एंड व्हाट मैटर्स कि कौन खुश है और कौन नहीं। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।